हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। आई एम श्योर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है, कौन सा फोर्स लगता है, क्यों फोर्स लगता है, क्या रूल्स है, वो सब क्लियर है। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, अब ये दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, आई एम श्योर कि ये तो आपको डिटेल में पता है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनेगा। ठीक है, ये हमने देखा कि हेनरी क्रिश्चियन ऑरिस्टेड, इन्होंने इसकी शोध करी थी। पता है ना आपको कि एक वायर में से करंट पास हो रहा है और बाजू में एक कॉम्पस रख दिया था, राइट। और एक्सीडेंटली उन्होंने ये फाइंड किया और डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिज्म। और क्या रूल्स है जो फोर्स लगता है, ठीक है, क्या रूल्स है फाइंड करने के लिए, करंट फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट रूल हमने देखा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, यही रूल यूज होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फिर हमने फाइंड किया हमने देखा राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, या तो फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द force on moving charged particles। ठीक है, हमने ये देखा। Now what is the meaning of electromagnetism? I'm really sure कि ये लिखने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया तो आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि मैग्नेटिज्म से हमने क्या बना दी, इलेक्ट्रिसिटी। अरे वाह, ये तो कुछ नया आ गया। मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म तो हमें पता है, अब मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। ठीक है, बेसिकली चलो पहले फाइंड करते लिखते हैं कि ये किन्होंने फाइंड किया है। हेनरी क्रिश्चियन ऑरिस्टेड, यहां पर किसने किया, माइकल फैराडे, 1831 अराउंड उन्होंने ये फाइंड किया या डिस्कवर किया। ठीक है, यहां पर क्या रूल्स लगेगा, यहां पर लगेगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, या तो फिर हम लगाएंगे लेंस लॉ। ठीक है, टू फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल और व्हाटसएवर। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आज फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, और हम उससे क्या मिलेगा वो भी आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी तब बनती है व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, change in magnetic flux through a closed conducting loop। अगर हमने एक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया थ्रू अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप तो करंट इंड्यूस्ड होता है। करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल और लूप व्हाटसएवर। सर अब ये फ्लक्स क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, करंट इंड्यूस क्या होता है, पूरा डिटेल में आज भाई तो देखना है। ठीक है, तो चीजें थोड़ी नोट कर लो, फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। इंड्यूस्ड का मतलब होता है, इंड्यूस का मतलब होता है खुद के अंदर से आना, खुद के अंदर से आना। पर ऑब्वियसली बाहर का इन्फ्लुएंस तो मैटर करता ही है कि खुद से अंदर आया कैसे है, किसी का इन्फ्लुएंस हुआ है। अरे यार, खुद से कुछ अंदर नहीं आता, बाहर का इन्फ्लुएंस ही होता है। ठीक है, बाहर की चीजें इन्फ्लुएंस करती है, हमें लगता है हमारे थॉट्स है, ये हमारी चीज है, ये हमारा पैशन है, ये हमारा बिलीफ है, बस बाहर से आ रहा है। ठीक है, बाहर का इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमें लग रहा है खुद के अंदर से आना, पर हम बोले कि इंड्यूस्ड हुआ है अंदर से। धीरे धीरे सब समझ आओगे। ठीक है, पहले नोट कर लो।
अभी कुछ भी ज्यादा समझा नहीं होगा, बट नोट कर लो, फिर धीरे धीरे चैप्टर पूरा ये टॉपिक पूरा क्लैरिटी से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। सो बच्चों, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब होता है बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट, जो बार बार ऑल्टरनेट हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है ना। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ओके, now what is the flow? I mean, like, let's see all these parameters of AC and DC. First is flow of current. तो यहाँ पर the direction of the flow of electric charges periodically reverse, मतलब कि बार बार रिवर्स कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, यहां पर करंट फ्लो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेट्स से पॉजिटिव, फिर होता है स्टॉप, फिर वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। दैट इज हाउ एसी करंट फ्लोज। स्टॉप फ्लो, स्टॉप फ्लो, स्टॉप फ्लो, मतलब कि स्टॉप फ्लो ये डायरेक्शन, स्टॉप फ्लो ये डायरेक्शन, बार बार डायरेक्शन रिवर्स करता ही रहता है, रिवर्स करता ही रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। और अब देखो, मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि हाउ इट लाइक how this happens and what is the proof of it. The flow of current in DC, it flows continuously. Flow of electric charges are in a single direction, मतलब बार बार चेंज नहीं होता, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, सोर्स कहां से बना ये करंट? ऑब्वियसली पावर प्लांट्स, जो पावर प्लांट से बनते हैं, मे बी थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, वहां पर ये जो करंट डेवलप होता है, ठीक है, वो एसी सोर्स ही होता है। डीसी कहां से मिलता है हमें? बैटरी से मिलता है ना। जो बैटरी स्टोर्ड करंट जो होता है, जो स्टोर्ड करंट होता है वह बैटरी से मिलता है, या फिर सोलर सेल भी डीसी करंट बनाता है, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी फास्ट ही चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इंडिया में, हमारी कंट्री में 50 हर्ट्ज हमने सेट किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड ऑल। 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकेंड में 50 बार चेंज हो रहा है। 50 बार मतलब कि एक साइकिल बनती है, 50 बार एक साइकिल बनती है, और एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। इसका मतलब एक सेकेंड में ये 100 टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है। आई एम श्योर कि आपको इतना ज्यादा डिटेल में समझ आ नहीं रहा है, बट ठीक है, आप थोड़ा मान लो, थोड़ी थोड़ी चीजें माननी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है डायरेक्ट करंट की? जीरो, होती ही नहीं फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्यों? तो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज होना, बार बार प्लस माइनस प्लस, ये तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ट्रांसमिशन मतलब कि ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब दूर दूर से। या एसी सही है, डीसी सही है? तो ऑब्वियसली एसी इज मच मोर efficient and easier way, much more efficient and easier way than the DC current. It's very difficult, और losses बहुत ज्यादा, losses बहुत ज्यादा है यहाँ पर। You know that more the current it will flow from the wire, heat will flow more, I mean heat produces more. H equals to I square RT, आपको पता है ना, H equals to I square RT। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट बनेगी। हीट मतलब कि एनर्जी दैट इज लॉस्ट, तो हीट करंट ज्यादा, हीट ज्यादा। तो एफिशिएंट वे क्या है कि हम बहुत कम करंट फ्लो करवाए, क्योंकि दूर दूर पावर प्लांट्स कहां पर हो, तो बहुत दूर, सिटी के बाहर हो, तो सिटी के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी, दूर दूर करंट पास करना है, तो बहुत करंट स्लो पास करना पड़ेगा, बहुत कम करंट, स्लो नहीं, बहुत कम करंट पास करना पड़ेगा। तो एसी इज मच मोर एफिशिएंट। भाई कम करंट पास करेंगे हम वायर में से, बहुत कम, फिर हम एक जनरेटर से, ट्रांसफार्मर से रखते हैं, क्या रखते हैं? ट्रांसफार्मर से। वो करंट को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर तो डीसी भी तो कर ही लो ना, डीसी भी कम पास करो और फिर ट्रांसफार्मर से उसको ज्यादा बना दो, पर ऐसा होता नहीं। ट्रांसफार्मर खाली एसी करंट को ही अप करता है, आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कि ऐसा क्यों होता है। तो दूर, या तो मतलब लॉसेस बहुत ज्यादा, अगर लॉन्ग डिस्टेंसेज है, ठीक है, तो डीसी इज नॉट एफिशिएंट वे टू सप्लाई, एसी इज अ वेरी एफिशिएंट वे। एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन हमारे एसी के? ऑब्वियसली टू पावर दी हाउसेज, मतलब कमर्शियल, रेसिडेंशियल, है ना, सब जगह कहा क्या यूज, अरे यार क्या स्पेलिंग है, ठीक है, हाउसेज और हो गया ना रेसिडेंशियल, और फिर कमर्शियल का मतलब हमारा इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। ऑल दिस वर्क्स ऑन एसी, हमारे रेफ्रिजरेटर, हमारे एसीज, हमारे फैंस, हमारे घर में एसी करंट है, लाइव करंट जिसको, एसी का मतलब लाइव करंट,
ठीक है, जो हमारा लाइव करंट है वही से करंट होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है डीसी का, जहां पर स्टोर करके रखते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब लैपटॉप हो गया हमारा, हमारे फोन्स हो गए, है ना, वहां पर क्या चलता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बैटरीज होती है, और बैटरी कौन सा करंट प्रोड्यूस करती है, डीसी। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, है ना, ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ डीसी करंट्स। ठीक है, नोट कर लो उसको। बच्चों अभी हम देखने वाले एक एक्सपेरिमेंट जहां पर फैराडे ने प्रूव किया कि अगर मैग्नेटिज्म है तो मैं करंट प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो देखो पहला एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, उसने दो मैग्नेट्स लिए, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट लिया, जो भी मैग्नेट लिया, नॉर्थ एंड साउथ लिया, और उसके बीच में एक स्ट्रेट वायर रखा, एक स्ट्रेट वायर, ठीक है, और इस वायर को ऊपर लेके गया। देखो मोशन ऑफ द वायर, समझ गए ना, ये नॉर्थ ये साउथ ये वायर रखा होगा, और देखो ये वायर, ये नॉर्थ ये साउथ, और ये वायर को ऊपर लेके गया। फिर क्या किया, वायर को नीचे लेके गया। फिर क्या किया, वायर को स्टॉप किया बीच में, बस बीच में ही रखा, और फिर रैपिडली अप एंड डाउन किया। फिर उसने क्या देखा, एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया। उसने क्या देखा, तो हम ऑब्जर्वेशन पूरा लिखेंगे। ये क्या है बच्चों, गैल्वेनोमीटर। आई एम श्योर आपको पता है व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है और कितना भी है, डायरेक्शन ऑफ करंट और अमाउंट भी मेजर कर लेता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जी से डिनोट करता है। ऑलराइट, कोई बैटरी नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं है वायर में। हमने देखा कि वायर को जैसे ऊपर लेके गए, वायर को जैसे ऊपर लेके गए, करंट प्रोड्यूस हुआ। पता है किस डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हुआ, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। क्या बोल देंगे, इंड्यूस्ड। तो मैं ई नहीं आई बोलूंगा, ठीक है, करंट दैट इज इंड्यूस्ड, करंट दैट इज इंड्यूस्ड, ठीक है, करंट दैट इज इंड्यूस्ड, ई एन डी लिख लेता हूं, करंट दैट इज इंड्यूस्ड। अंदर बना, देखो ना, कोई बैटरी नहीं लगाया, फिर भी करंट बन गया। सिमिलरली हमने वायर को इसे नीचे लेके गए, तो यहां पर हमने करंट प्रोड्यूस कर देखा, और करंट का डायरेक्शन ये वाला था, करंट दैट इज इंड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन। सर ऐसे डायरेक्शन कैसे, वो पूरा समझेंगे, कैसे डायरेक्शन मिलता वो भी समझेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, ऊपर लेके गए, करंट ऐसे बना, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट यहां पर किया, देखो, तो वायर ऊपर लिया तो करंट इंड्यूस्ड हुआ, करंट इज इंड्यूस्ड, ओके, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। और हमने क्या कर दिया, वायर को नीचे लेके गए, वायर डाउन, तो ऑब्वियसली अगेन, सॉरी करंट क्या लिखा, करंट, ठीक है, अगेन द करंट इज इंड्यूस्ड, बट इस बार डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स। देखो ना, पहले करंट मोशन ऊपर किया, करंट ऐसे प्रोड्यूस हुआ, नीचे लेके गए, करंट ऐसे प्रोड्यूस, तो गैल्वेनोमीटर ने यहां डिफ्लेक्ट किया, देखो बिल्कुल डायरेक्शन रिवर्स हो गई। फिर हमने क्या किया, बीच में रख दिया वायर को, बीच में, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, आपको पता नहीं यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स, यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, देखो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इस मैग्नेटिक फील्ड्स में आपने अप एंड डाउन किया, फिर वायर को स्टॉप कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, नो करंट इंड्यूस, करंट बना ही नहीं, अरे वाह। फिर हमने क्या किया, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो हमने ये करते रहे, तो हमने देखा करंट इज इंड्यूस्ड, बट डायरेक्शन रैपिडली चेंजेस, मतलब कि जो करंट बना वो कौन सा बना, ऑल्टरनेट करंट, एसी करंट बना, है ना, क्योंकि बार बार जो करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता रहे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हमने ये चार चीजें ऑब्जर्व करी। तो यहां पर हम एक चीज गारंटी बोल सकते हैं नोट पॉइंट में, कि यहां पर क्या हुआ, ऑब्वियसली मैग्नेटिज्म ने क्या बनाया, करंट इंड्यूस किया, बट ये तभी बना जब हमारे पास एक रिलेटिव वेलोसिटी थी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि हमने जब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, मैग्नेट्स अपनी जगह पर है, और वायर को अप एंड डाउन, एक वेलोसिटी है वायर की विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सिंगल कॉइल या तो स्ट्रेट वायर, है ना, सिंगल कॉइल, ये कॉइल बोल सकते हो, तो स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर अप एंड डाउन, तो उसकी क्या थी, रिलेटिव, जब रिलेटिव वेलोसिटी थी तब क्या मिला हमें, करंट इंड्यूस्ड मिला। जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, देखो ना, वायर को स्टॉप कर दिया, वायर को स्टॉप कर दिया मतलब मैग्नेट भी रेस्ट पे, वायर भी रेस्ट पे, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब देखो, आप मुझे देख रहे हो, आप बैठे हो, और मैं चल रहा हूं, मैं देखो चल रहा हूं, तो आई एम मूविंग रिलेटिव टू यू, मतलब विद रिस्पेक्ट टू यू आई एम मूविंग, मैं बैठ गया, विद रिस्पेक्ट टू यू व्हाट इज, मेरी पोजीशन क्या हो गई, आई एम आल्सो एट रेस्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो रिलेटिव वेलोसिटी जब तक है तब तक सिंगल कॉइल में, है ना, तब तक करंट इंड्यूस हो रहा है। देखो ना, रैपिडली मूविंग अप एंड डाउन, पर कैसा बना करंट, रिवर्स, इट इज अल्टरनेटिंग करंट। ओके,
तो जब जब रिलेटिव वेलोसिटी है तब तब हमें क्या मिला, इंड्यूस करंट मिला, तब तक हमें क्या मिला, करंट इंड्यूस्ड मिला, आईएनडी करंट दैट इज इंड्यूस्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर हमने ये देखा कि हम एनर्जी दे रहे, देखो ना मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी दे रहे, मैकेनिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही, इलेक्ट्रिकल। तो बेसिकली हमने क्या दिया, एनर्जी दी, हमारी एनर्जी किस फॉर्म में थी, मैकेनिकल फॉर्म में थी। देखो ना, मेहनत करी ना यार, मेहनत करिए, हाथों से मेहनत करी, जैसे हाथ से ऊपर नीचे मैकेनिकल, फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, सो डायरेक्शन कैसे मिलेगा सब कुछ पता चलेगा। क्या एक्सपेरिमेंट समझा, क्या एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन समझा, नोट कर लो फटाफट बच्चों। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने किया, हमने क्या किया इस बार, कॉइल को फिक्स रखा, कॉइल मतलब जो वायर है हमारा, वायर को फिक्स रखा, कॉइल फॉर्म में लगा दिया, और एक मैग्नेट लिया, देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मैग्नेट को हमने पुश किया अंदर, और एक बार हमने पुल किया। क्या किया, मैग्नेट को भी देखो पुश एंड पुल करे, मतलब हम रिलेटिव मोशन किसको दे रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी किसको दे रहे हैं, मैग्नेट को दे रहे हैं। पहली बार हमने किसको दिया, वायर को दिया, वायर को, अब किसको दे रहे हैं, मैग्नेट को। उस टाइम मैग्नेट स्टेशनरी था, इस बार मैग्नेट क्या है, मोशन में है। तो जब हमने मैग्नेट को अंदर पुश किया, हमने देखा करंट बना, हमने देखा करंट बना, और गैल्वेनोमीटर यहां पर डिफ्लेक्ट किया। तो ये करंट को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। कब मिला इंड्यूस्ड करंट, जब मैग्नेट को हमने पुश किया इन द कॉइल, पुश इनसाइड द कॉइल, इनसाइड द कॉइल, हमने पुश किया, मैग्नेट को अंदर पुश किया। जब तक पुश करते रहे, पुश मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने कोई धक्का मारा, ऐसा नहीं है, पुश मतलब कि बस इसको अंदर लिया फिर बाहर लेंगे। देखो जब बाहर लिया तो भी करंट बना, पर करंट की डायरेक्शन ऊपर बनी। सर बेसिकली करंट ऐसे ही क्यों गया, जब पुश किया, नॉर्थ पोल है, सब समझेगा, सब समझेगा, बस मान लो नॉर्थ पोल को हमने बाहर लिया तो करंट की डायरेक्शन मिली, बट करंट कैसा, रिवर्स। तो जब करंट को मतलब कि मैग्नेट को हमने पुल किया, जब हमने मैग्नेट को यहां पर क्या किया, मैग्नेट को पुश किया, यहां पर क्या किया, मैग्नेट को पुल, तभी भी हमें क्या मिला, इंड्यूस्ड करंट मिला। बट डायरेक्शन कैसी हो गई बच्चों, डायरेक्शन कैसी हो गई, रिवर्स। डायरेक्शन कैसी होगी, रिवर्स। फिर हमने बोला कि काम करते मैग्नेट को ना पुश करते हैं ना पुल, नो पुश नो पुल, मतलब कि बिल्कुल हमने स्टेशनरी कर दिया मैग्नेट को, मतलब कि नो रिलेटिव वेलोसिटी, नो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। नो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मतलब कि बिल्कुल हमने ऐसा रख दिया, हाथ पकड़ा, देखो समझा। पहले हमने क्या किया, पुश किया तो करंट ऐसा बना, फिर हमने पुल किया तो करंट ऐसा बना, रिवर्स बना, फिर हमने मतलब मैग्नेट को ऐसा कैसा रखते, चलो देखते क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, मतलब कि जब नो पुश नो पुल किया, नो रिलेटिव वेलोसिटी, उसी तरह जो लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा, नो इंड्यूस्ड करंट। तो भाई बिल्कुल हमें सेम चीज मिली, मतलब उस टाइम हमने वायर को ऊपर नीचे किया, इस बार हमने मैग्नेट को किया, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी दो, रिलेटिव वेलोसिटी दो। इसका मतलब हमने क्या देखा, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी दो, किसको दो, टू नहीं, दो, किसको दो, या तो आप वायर को दो या तो फिर आप मैग्नेट को दो, किसी को भी दो, पर रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए किसमें, वायर और मैग्नेट में। ऐसा ना हो कि दोनों को वेलोसिटी दे एक साथ, कि वायर भी मूव करे मैग्नेट भी, फिर देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे, नो वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक वेलोसिटी लेट्स से 10 है, एक 10 की स्पीड से जा रहा है, सुनो एक 10 की स्पीड से जा रहा है और एक 20 की स्पीड से जा रहा है, हाँ तो देयर इज अ रिलेटिव वेलोसिटी। अगर एक 10 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा भी 10 की स्पीड से, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। या तो फिर एक जीरो है, एक वेलोसिटी है उसके पास, तो रिलेटिव वेलोसिटी, ये जीरो है, इसके पास वेलोसिटी, तो भी रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब रिलेट कर लो, ठीक है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी दोगे वायर और मैग्नेट को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंड्यूस्ड, क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का मतलब जो भी वायर है उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा विदाउट बैटरी। फिर हमने दूसरी चीज देखी, नोट 2, हमने क्या देखा कि अगर मोशन को रिवर्स करते हैं तो जो ईएमएफ आई मीन इंड्यूस करंट, जो इंड्यूस करंट बना है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, रिवर्स, ठीक है। अगर नो रिलेटिव वेलोसिटी तो नो इंड्यूस करंट। ये दोनों एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूव करते हैं, ठीक है, नोट कर लो आराम से। तो बच्चों लेट्स नाउ अंडरस्टैंड व्हाई करंट गेट इंड्यूस। करंट इंड्यूस का मतलब करंट बनता है, इंड्यूस का मतलब बना, वायर में बना, क्यों बना, दैट इज अ क्वेश्चन। तो पहले तो समझ लेते व्हाट इज इंड्यूस करंट। इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या होता है, आईसी, नहीं पूरा लिखता हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर समझ ही नहीं आ रहा है, इंड्यूस करंट लिखा है कि क्या, ठीक है। इंड्यूस करंट दैट इज करंट
produced in a wire or a coil by moving, किसको मूव किया, या तो वायर मतलब कॉइल, या तो मैग्नेट, है ना। मैग्नेट को भी मूव, सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को मूव किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वायर को। दोनों ही केसेस में करंट एक बना वायर में, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। देखो ये बनता ही क्यों है, करंट इंड्यूस क्यों होता है, बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कांस्टेंट, सी बिलोंग्स टू कांस्टेंट, मतलब कि इट इज कांस्टेंट, है ना, इट इज कांस्टेंट। और यहां पर हम चार्ज पार्टिकल रखते हैं, कैसा रखते हैं चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी, और लेट्स से वो ऊपर जा रहा होता विद वेलोसिटी v, अगर जा रहा होता, बताओ कोई फोर्स लग रहा है उस पर, अगर एक चार्ज पार्टिकल दैट इज मूविंग तो फोर्स लगेगा, कौन सा रूल से लगेगा, फोर्स विल एक्ट ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। कौन सा रूल लगाएंगे, रूल लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल, ताली रूल, है ना, ताली रूल, आपको पता है ताली रूल, या तो फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कहा जा रहा है मोशन कहा जा रहा है ऊपर, तो थंब इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, कहा लगेगा फोर्स विल गो इनसाइड, पता ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक करंट, हु इज द कल्प्रिट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हु इज द कल्प्रिट मैग्नेटिक, ये वाली मिडिल फिंगर किसको दिखाएंगे हम, करंट कहा जा रहा है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहा जा रहा है, ये तो फोर्स का लगेगा थंब विल डायरेक्शन ऑफ फोर्स अंदर। देखो ना ताली कहाँ बजेगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मोशन इधर, ताली कहाँ बजी अंदर, तो हमें पता है फोर्स का लगेगा अंदर, फोर्स विल एक्ट इनसाइड, ठीक है, पता है ना। अगर 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 रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती, मतलब कि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होती, मतलब कि चार्ज रेस्ट पे होता, चार्ज एट रेस्ट, तो बताओ फोर्स कितना लगता है, जीरो, फोर्स ही नहीं लगता, आपको पता है ना। रेस्ट चार्जेस पे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस पे या तो न्यूट्रल चार्जेस पे फोर्स नहीं लगता एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक। ये हमने देख लिया पूरा डिटेल में, ये आपको आइडिया आ गया। अब मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो चेंज हो रही है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग, मतलब कि पहले लेट्स से इस पॉइंट पे 5 टेस्ला थी, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर कुछ टाइम बाद 10 टेस्ला हो गई, या 6 टेस्ला हो गई, या 4, 5 से 10, 4, 3, 4 चेंज हो रही कंटिन्यूसली, इट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। और आपने चार्ज पार्टिकल प्यारा सा रख दिया, क्या रख दिया, चार्ज पार्टिकल, मोशन नहीं दिया, रख दिया। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, चेंजेस। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और चार्ज पार्टिकल रख दिया है तो क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। या तो चार्ज पार्टिकल को मोशन दे दो और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखो तो भी फोर्स लगेगा, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो और चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट रख दो तभी भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स विल एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल, अभी रेस्ट पे तो भी फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, कांस्टेंट। फोर्स विल एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल, force will act on a charged particle when kept in a changing magnetic field, है ना। चेंजिंग मतलब कि नॉन कांस्टेंट, बार बार जो चेंज हो रही है। अब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, लेट्स से फोर्स लगा और फोर्स लगाया, चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, फोर्स लगा। अब ये बताओ चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। और मूविंग चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं, करंट। मूविंग चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं, करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट बन गया। आपने क्या किया, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी, या तो क्या चेंज किया, मोशन दिया वायर को, टका टक टका टक टक, उसमें से क्या फ्लो गया, करंट फ्लो हुआ। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो आपने मैग्नेटिज्म से क्या प्रोड्यूस कर दिया, मैग्नेटिज्म से क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर यहां पर कौन सा रूल लगेगा, यहां पर लगेगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, या तो हम बोलेंगे लेंज लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंज लॉ लगेगा, ठीक है। ये भी ताली रूल है, ये भी कौन सा, प्यारा सा ताली रूल। सो ताली रूल तो राइट हैंड पाम रूल है, हाँ जी, हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को ताली रूल बना देंगे। देखो थोड़ा पेशेंस, थोड़ी पेशेंस, है ना, नोट कर लो।
सो बच्चों अब थोड़ा सा डीप डाउन कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि मैं इतना इजीली छोड़ नहीं सकता ये टॉपिक, थोड़ा डीप डाउन तो जाऊंगा यार, आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा कि एक्चुअली चीज क्या हो रही है। तो हमें समझना पड़ेगा एक प्यारे से टॉपिक को, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका सिंबल है फाई। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल है फाई। अब क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing परपेंडिकुलर स्पेलिंग देख लेना सर, passing perpendicularly through the coil या तो एरिया, थ्रू दी कॉइल या तो कॉइल का एरिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सर नहीं समझा, क्या बोल रहे हैं सर, समझ नहीं आया सर। ठीक है, देखो यहाँ पर मानो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती नहीं है पागल, क्या दिख गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक प्यारा सा कॉइल लिया और शेप लिया दिल दिल प्यार प्यार, ठीक है, ऐसा है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, और हमने दिल रख दिया हमारा खोल के, यहाँ से प्यारा से दिल, है ना। और दिल में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो हम बोलेंगे फ्लक्स क्या है कि लेट्स से सर हम काउंट करने बैठेंगे, सर दिल में से निकली 1 2 3 4 5 6 7, है ना। दिल में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली? दैट इज परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। या तो मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला दे दिया है सर, मैथमेटिकली है वेक्टर बी डॉट ए। सर हमें वेक्टर बिल्कुल नहीं, तो ये क्या डॉट प्रोडक्ट लिख दिया। या तो सिंपल हम बोल सकते हैं फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ए को बोलेंगे एरिया। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड ए, बिकॉज दोनों वेक्टर होंगे। सर वेक्टर बी कैसे मिलेगा? देखो सर वेक्टर बी ऐसे मिलेगा, वेक्टर बी तो आपको दिख रहा है, वेक्टर बी यहाँ से जा रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एरिया क्या होता है? एरिया सर, एरिया मतलब ये, हाँ जी एरिया ये होता है, बट एरिया वेक्टर का मतलब ये एरिया, देखो ये हार्ट है ना, ये दिल, ये एरिया, उससे परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकलता है, इससे परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकलता है, इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। जिस एरिया से परपेंडिकुलर वेक्टर उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। एग्जांपल, ये एरिया पे आ रहा है ना, ये एरिया वेक्टर क्या होगा सर? ये परपेंडिकुलर है ना, सर नहीं समझ आ रहा है, ठीक है ना, डीपर कॉन्सेप्ट है, ओलंपियाड के लिए चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला मान लो फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस थीटा। तो मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? कितनी फील्ड लाइंस गई, कितने एरिया से गई, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए? क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है, दिल विल प्यार व्यार हर बार थोड़ी परपेंडिकुलर बी पास हो सकती है। हमने दिल ऐसा रखा, ठीक है, तिरछा तिरछा, दिख रहा है तिरछा, क्योंकि दिल ऐसा है यहाँ रखा है। अब मैं ड्रॉ थोड़ी कर सकता हूँ, है ना, ड्रॉ कैसे करूँ मैं, मुझे थोड़ी पता ड्रॉ कैसे करे, ठीक है। तो उसका बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसा परपेंडिकुलर, है ना, एरिया, दिल का एरिया, दिल ऐसा है ना, दिल ऐसा रखा है, ऐसे 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 इस प्लेन में रखा है, ड्रॉ ऐसे दिख रहा है तिरछा, इसलिए मैं पूरा सा फ्लैट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, तिरछा दिल है। लेट्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई, यहाँ से हमारी प्यारी प्यारी मैग्नेटिक फील्ड, देखो एंगल थीटा है ना, मैग्नेटिक फील्ड तिरछी तिरछी गई, तिरछी तिरछी, दिल ऐसे रखा, दिल का वेक्टर ये, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई, है ना, ऐसे गई, ऐसे डायरेक्शन में नहीं गई, इसलिए बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ये मैक्सिमम कब होगा फ्लक्स? फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब बी और ए आ जाए, क्योंकि कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। कॉस थीटा मैक्सिमम क्या होता है? 1, जब थीटा बन जाए 0 डिग्री। सर ये मैथ्स नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री, मार खाओगे, ओलंपियाड लेवल काम कर रही है और आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली मैथ्स नहीं आती। देखो थीटा 0 पे कॉस क्या होता है बना रहे, थोड़ी समझ लो, कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1, cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। एटलीस्ट ये दोनों वैल्यू तो आनी चाहिए, बाकी सब भी आनी चाहिए, बट ये तो नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। जब थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री, मतलब बी ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा, तब फ्लक्स क्या होगा? 0। अरे समझो ना, दिल है ना, दिल, ये दिल, ये दिल माने मोर, है ना, ये दिल, दिल का एरिया वेक्टर इधर। अगर फ्लक्स को पास कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मतलब फ्लक्स चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को उसके पास करना है। मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इधर है, और आप बोल रहे हो कि फ्लक्स ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे देखो दिल ऐसा,
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से भाई, पास ही नहीं हो गया अंदर, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल समझ आ गया सर, बिल्कुल। तो थीटा जब जीरो हो जाएगा, थीटा एंगल जीरो, मतलब कि ये एरिया और एरिया वेक्टर उसका परपेंडिकुलर, एरिया से परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर, और बी भी बिल्कुल एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है, एरिया जहां पर वहां पर भी बिल्कुल फ्लक्स, देखो ये दिल फ्लक्स है, पूरा पास हो गया, पूरा पास हो गया। थोड़ा फ्लक्स ऐसा गया है ना, ये दिल दिल तिरछा तिरछा तिरछा, तो ठीक है पास हुआ, बट तिरछा तिरछा फ्लक्स ऐसा गया ऐसे ऊपर, मतलब कि एरिया वेक्टर से बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल फ्लक्स पास ही नहीं हुआ एरिया से, मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हुई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं हुई एरिया से, फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। अब दिस पार्ट इज नाउ क्लियर, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। डीपर कॉन्सेप्ट है, अगर आपको लगे नहीं सर बहुत भारी हो रहा है तो ये स्किप कर दो और आगे चले जाओ रूल पे, डायरेक्ट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे, है ना। अगर आपको लग रहा है नहीं सर डीप में जाना है तो समझो। बच्चों फैराडे ने फाइंड किया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब d phi change of flux with respect to time is proportional to induced current and minus डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। देख लेंगे क्या मतलब है इसका। मतलब अब जितना, मतलब जैसे रेट करोगे जितना फास्ट चेंज करोगे फ्लक्स को, उतना ज्यादा बनेगा इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट बनता क्यों, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स को चेंज करना है, हमें पता चल गया रूल हाउ टू चेंज दी फ्लक्स। हमें पता चल गया कि फ्लक्स को चेंज करेंगे तो करंट इंड्यूस होगा, मतलब करंट बनाने के लिए फ्लक्स को चेंज करना था। हमें पता फ्लक्स क्या है जी, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। तो फर्स्ट या तो बी को चेंज करो, है ना, या तो बी को चेंज करो। मतलब कि ये हमारा प्यारा प्यारा दिल, ये दिल माने मो, ठीक है, ये दिल है ना, ये करंट एरिया, मतलब दिल मतलब एरिया, यहाँ से आप पास कर रहे थे बी, अब बी को कंटिन्यूसली चेंज करो, है ना, बी को चेंज करो, पहले कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा, आपका क्या होगा, फ्लक्स का रेट चेंज होगा। जैसे फ्लक्स का रेट मतलब चेंज इन फ्लक्स आएगा, चेंज इन फ्लक्स आएगा तो करंट बनेगा। सेकंड, आप क्या चेंज कर सकते हो, एरिया। एरिया मतलब जो दिल है, दिल का एरिया, तो थोड़ा कुछ टाइम के लिए दिल को बड़ा बनाओ, है ना, कभी कभी दिल बड़ा बनना चाहिए, कभी कभी दिल छोटा कर दो, इट्स ओके, इट हैपेंस। तो एरिया चेंज कर दो, अगर लेट्स से बी कांस्टेंट रख दिया, अब एरिया चेंज करेंगे, कभी कभी दिल बड़ा बना दिया, कभी दिल छोटा कर दिया, कभी कभी वापस वो शेप में लेके आए, बड़ा छोटा, एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। देखो ना फ्लक्स कैसे चेंज करें, बी को चेंज करो फ्लक्स चेंज होगा, ये वैल्यू को चेंज करो ये चेंज होगा, ये वैल्यू को चेंज करो ये चेंज होगा। आपको और क्या चेंज कर सकते हैं, थीटा। हाउ टू चेंज थीटा, मतलब एंगल को, एंगल मतलब बी और ए के एंगल। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा दिल, ये हमारा दिल, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये हमारे दिल को रोटेट करते रहो, है ना, गोल गोल घुमाओ, ये दिल ये दिल ये दिल दिल घुमाओ। तो जैसे 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 देखो, ये दिल ये दिल ये दिल, ये उसका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, और फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही है ना ऐसे। अब दिल को घुमा, ये दिल घुमा घुमा घुमा, देखो एरिया वेक्टर घूमेगा, जैसे एरिया वेक्टर घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से इस डायरेक्शन में जा रही है। पहले एंगल क्या था, जीरो, धीरे 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 एंगल चेंज हुआ। तो आप एंगल भी चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज करने के तीन ही रास्ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करो, एरिया चेंज करो, या तो फिर एंगल चेंज करो। आपने सही पकड़ा कि अगर ये फ्लक्स चेंज करते हैं तो करंट क्या होता है, इंड्यूस। और हमने एक्सपेरिमेंट्स में यही पाया, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, इन्होंने सब एक्सपेरिमेंट्स किए। जो हमने स्टार्टिंग के तो एक्सपेरिमेंट्स किए, इन्हीं को तो बदौलत थी फैराडेस की। तो स्टार्टिंग में हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया, हमने वायर लिया धनाधन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो हमने चेंज किया, ठीक है। सेकंड में हमने चेंज किया, क्या कवर मैग्नेट लिया, अंदर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर किया, तो हमने क्या चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, ठीक है। आई होप एंगल चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, तो एरिया चेंज करो। ये तीनों चेंज करने पे क्या चेंज होता है, फ्लक्स। और फ्लक्स चेंज करने पे क्या मिलता है, करंट इंड्यूस। ये फैराडे भाई ने बताया एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, नोट करो। इंड्यूस करंट कैसे बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप फ्लक्स को कांस्टेंट रखोगे, क्या रखोगे, कांस्टेंट, तो चेंज क्या होगा उसका, उसका चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना, जीरो। अगर रेट देयर इज नो चेंज, तो हमारी इंड्यूस करंट भी कितनी बनेगी, जीरो। तो आपको फ्लक्स को चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे आपको पता है, ठीक है। और यही तो चीज हमने की थी जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी देते थे हमारे दोनों एक्सपेरिमेंट में, तो रिलेटिव मोशन, तो हम बेसिकली क्या चेंज करते थे, फ्लक्स। और जब तक रिलेटिव वेलोसिटी थी, आपको पता है, तब हमें क्या मिला था, मैंने लिखा था, जब रिलेटिव वेलोसिटी, तब हमें क्या मिला, इंड्यूस करंट। क्या मिला, इंड्यूस करंट, ठीक है। जैसे ही हमने रिलेटिव वेलोसिटी बंद कर दी, मतलब रेट ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट कर दिया, या तो नहीं है फ्लक्स या तो कांस्टेंट है, तो इन बोथ द केसेस करंट कितना बना, जीरो, ठीक है, नोट कर लेना ये बात।
सो बच्चों आपको पता है 2 एक्सपेरिमेंट हमने किए थे, फर्स्ट और ये सेकंड। उसमें हमने करंट का डायरेक्शन मैंने बताया था, फिर मैंने बताया था कि करंट का डायरेक्शन कैसे मिला, मैं बताऊंगा, लेंस से भी बताऊंगा और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से भी बताऊंगा। ठीक है, देखो तो पहले हम लेंस लॉ समझते हैं। व्हाट इज लेंस? लेंस क्या बोलता है? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज oppose the cause producing it, the cause producing it, मतलब जो कॉज मतलब किस कारणवश वो बन रहा है उसको ही क्या करता है? ऑपोजिट करता है, उसको ही अपोज करता है, मतलब उससे ऑपोजिट बनता है। जो भी रीजन से बना है उस रीजन से ही ऑपोजिट करता है। मतलब कि सनम बेवफा है ना, सनम बेवफा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, है ना, यूं ही बेवफा नहीं होता सर। तो देखो यहाँ पर ये बेवफा क्यों, वो भी समझेंगे। पहले तो ये बेवफा है, क्यों बेवफा है? जो बना रहा है उसके खिलाफ जा रहा है, जो बना रहा है उसके खिलाफ जा रहा है। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो, एकदम कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर तो मैं राइट हैंड रूल दे दूंगा तो आप ऐसे ही बता दोगे, बट ये पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो लेंस लो, अब मुझे बताओ, ये वायर है ना, वायर बाहर आ रहा है, ठीक है, वायर बाहर आ रहा है, वायर ऐसा है, पता ना, यहाँ पर मैग्नेट था नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ। और मोशन क्या था? मोशन क्या था? अच्छा मोशन तुमने नहीं देखा है सर, लिखा ही नहीं मोशन तो आपने सर, ऐसे कैसे? ठीक है चलो, मोशन हम मान लेते ऊपर था पहले ना, पहले मोशन कहाँ था? ऊपर था, मोशन ऊपर था। ठीक है चलो, मान लो कि just because of the flow of just because of the magnetic field lines and the motion of the wire, पता है ना मोशन ऊपर किया था, आपको पता है करंट क्या गया था। ठीक है, तो लेट्स से करंट की 2 पॉसिबिलिटी थी। करंट या तो अंदर बनता, मतलब करंट वायर के अंदर, वायर ऐसा है ना, वायर ऐसा है, वायर के अंदर जाता, या तो वायर से बाहर आता। 2 ही पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, हमें पता नहीं कौन सी पॉसिबिलिटी सही है कौन सी गलत है, 2 ही पॉसिबिलिटी थी। चलो मान लो पहले करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, करंट बना ही क्यों? हु इज द कॉज? मुझे बताओ पहले, कॉज कौन है यहाँ पर? कॉज कौन है? मोशन। और मोशन कहां पर है? अपवर्ड्स। मतलब जो कॉज है उसको ही अपोजिट करना है, तो जो हमारा इंड्यूस करंट बनेगा वो क्या होगा? अपोजिट टू मोशन। सर अपोजिट टू मोशन, मोशन का करंट थोड़ी ऊपर जा रहा है, उसके कॉज को अपोजिट करेगा। सुनो सुनो कैसे कैसे, देखो मान लो करंट ऐसे बनता, इस डायरेक्शन में बनता, देखो ठीक है, करंट का बनता इस डायरेक्शन, मतलब वायर से बाहर आता, लेट्स से करंट ऐसे बनता। अब मुझे बताओ जब करंट ऐसे बनता तो क्या वायर पे फोर्स लगेगा? बिकॉज करंट बना है ना, करंट बना। देखो सुनो सुनो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, करंट लेट से बाहर बनता, बाहर, ये वायर है, वायर से बाहर, वायर से बाहर बनता। देखो राइट हैंड पाम रूल, ताली रूल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट बन गया, देखो करंट बन गया, मान लो करंट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट बाहर, फोर्स का लगेगा ऊपर ऊपर, मोशन भी ऊपर और आपका फोर्स भी ऊपर, मोशन के ऑपोजिट बनना चाहिए भाई। आप बोल रहे हो करंट अगर बाहर बनता, समझो समझो, करंट अगर बाहर बनता, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, करंट बाहर जा रहा था, हम डायरेक्शन, ताली बजाओ, ताली बजाओ, कहां बजेगी? ऊपर ऊपर, मतलब इस पे फोर्स। जब ये मोशन, आप सुनो सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपने मोशन ऐसे किया, मोशन ऐसे किया, करंट बना, लेट्स से करंट ऐसे बनता तो उस पर एक और फोर्स लगती, कहां? ऊपर लगती, मतलब मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगती। पर हमें तो क्या लगा, करंट इंड्यूस बनना है, उसको क्या करना है? अपोज करना, बेवफा बनना है, तो करंट कहां बनना चाहिए? अंदर। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ साउथ, करंट इसे बना ऐसे, तालिका बजे नीचे नीचे, मोशन कहा कि आपने ऊपर, तालिका बजे नीचे, फोर्स का लगा नीचे, मोशन से अपोजिट, कॉज से अपोज किया उसने, तो करंट कौन सा बनेगा? अंदर जाता हुआ, मतलब करंट ये सही है और ये गलत, करंट ऐसे बनेगा, वायर में से ऐसे निकलेगा। इसलिए मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे बताया था, समझे कि नहीं? रुको धीरे धीरे सब समझ आओगे, सेकंड आ जाओ। हमने क्या किया? मोशन मोशन सर, मोशन मोशन, मोशन का था नीचे। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी करंट की, देखो फटाफट थोड़ा, करंट की 2 पॉसिबिलिटी थी, मैं बता दूंगा फैराडेज फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से भी। देखो पहले करंट की पॉसिबिलिटी, सर ये अंदर जाता या तो फिर बाहर आता। मुझे बताओ यहाँ पर हु इज द कॉज? मोशन, और मोशन कहाँ पर है? ऑपोजिट। तो जो इंड्यूस करंट है उसको क्या करना? अपोज करना है कॉज को। ठीक है, अब कैसे करेगा? मान लो करंट ऐसे बनता, ऐसे अंदर जाता, अंदर है ना, करंट अंदर जाता, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे नॉर्थ से साउथ, करंट अंदर गया, फोर्स का लगा, ताली नीचे बजे, और मोशन भी नीचे, ताली भी नीचे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इसको तो अपोज करना है, तो करंट कैसा बनेगा? बाहर आता होगा, करंट विल गो लाइक आउटवर्ड्स, इसलिए मैंने आउटवर्ड्स बना। जब मोशन नीचे गया तो करंट कहाँ बना? आउटवर्ड्स। देखो ना, करंट आउटवर्ड्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट आउटवर्ड्स, फोर्स ऊपर, मतलब मोशन नीचे, फोर्स ऊपर। यस, ये सही है, ये सही है। ठीक है सर, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों करता है? बेवफा। देखो यूं ही नहीं बेवफा होता तो सबकी कोई ना कोई मजबूरियां रही होती, मजबूरी
मजबूरी क्या थी तेरी मेरी मजबूरी। देखो मजबूरी कुछ, देखो मजबूरी तो होती है, सबकी मजबूरी होती है, ठीक है। बेवफा है तो मजबूरी है। क्यों है मजबूरी? मजबूरी है बिकॉज इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को संभालना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को संभालना है। देखो कैसे, सपोज अगर करंट ऐसे नहीं ऐसे बनता है, ये देखो करंट एक्चुअली ऐसे बन रहा है, मान लो ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, मतलब फोर्स का लगता है ऊपर। इसका मतलब आपने एक वायर को, एक ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, समझ आ रहा है? ये नॉर्थ ये साउथ, वायर ऐसे जा रहा है, सॉरी नॉर्थ ये साउथ, ये वायर ऐसे जा रहा है। और अब ये वायर को लेके, लेट्स से ये वाला वायर है ना, ये वायर को लेके, ये नॉर्थ ये साउथ, ये वायर को लेके आपने ऊपर मोशन किया, और लेट्स से करंट पहाड़ बना, पहाड़ बना, आपने ऊपर मोशन किया, करंट पहाड़ बना। तो करंट जब बाहर बनेगा उसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा, मतलब आपने थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में, और करंट जब फ्लो होने लगा तो उस पर एक और फोर्स लगा, वो भी ऊपर की डायरेक्शन में। मतलब आपने काम कुछ नहीं किया, थोड़ा सा काम किया और आपको एनर्जी ज्यादा मिली, वर्क आउटपुट ज्यादा मिली। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? और आप मतलब थोड़ा सा हल्का सा, देखो इसका मतलब ये हो गया, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। करंट लेट से ऐसे बनता, ऐसे बनता, फोर्स का लगता है उसके ऊपर और मोशन खाता है ऊपर। लेट से आपने हल्का सा मोशन कर लिया है, हल्का सा मोशन कर लिया, फिर आप बोले अरे देखो क्या करता, क्या होता। मोशन थोड़ा करने के बाद फोर्स तो लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा, मतलब थोड़ा सा मोशन लगाने पे आपको इंफिनिटी टाइम, इंफिनिटी तक मतलब मिलता ही रहेगा मोशन। ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, ऐसा थोड़ा सा फोर्स कहाँ लगा, एक्चुअल में कहाँ लगना चाहिए, करंट अंदर जाएगा, फोर्स का लगेगा डाउनवर्ड्स, और ऊपर लगा बोले नीचे, ऊपर लगा नीचे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेटिस्फाइड। तो फिर क्या होता, ये मोशन, ये मोशन, ये आपका वायर, ये नॉर्थ ये साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपने मोशन थोड़ा ऊपर कर दिया, थोड़ा ऊपर करिए, अब देख रहे हो बाहर ऑटोमेटिक ऊपर जाते ही जा रहे, जाते जा रहे, जा रहा जा रहा जा रहा, जब तक मैग्नेट्स है ना, मैग्नेट्स जा रहा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, मैग्नेट्स इन्फिनिटी तक मान लो। अरे भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए अपोज करता है। इसीलिए बोलो ना, बेवफा है तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है? उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। चलो देखो अब यहां पर देखते हैं सर ये करेंगे कैसे। देखो ये ऐसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, व्हाट इज द कॉज? चलो कॉज क्या है बताओ, कॉज 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 क्या लिखता हूं, कॉज, ठीक है। कॉज मोशन, मोशन कहां पर है, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन है ना, मोशन ऑफ मैग्नेट। तो हमारा जो इंड्यूस करंट बनेगा वो क्या करना चाहिए, इस मोशन को अपोज करना चाहिए, ठीक है। चलो देखो अब ये वायर कैसे है, वायर देखो, आपको एक बात पता है ना, लूप 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 की एक बात पता है ना, लूप, ये लूप ये लूप, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्लॉकवाइज, तो वो साउथ पोल है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। आपको करंट पता है ना? अरे भाई ये बड़ा था, अगर करंट देखो ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा, तो देखो अंदर जा रहा है, देखो इस ये करंट ऐसा फ्लो हुआ, राइट एंड थंब रूल, अंदर जा रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी करंट ऐसा फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहा जाती है साउथ पोल के। अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो देखो बाहर आ रहा है, उससे बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये सब कर लिया हमने सेकंड क्लास में, लेक्चर तो देख के आओ, ठीक है। आपको फेस पता, अगर फेस क्लॉकवाइज तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक लूप ले लिया, देखो ये वाला लूप है ना, ये वाला लूप, यहाँ पर पॉइंट ए लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट बी, और इस लूप का पॉइंट सी, तो आपको समझ में आएगा लूप क्या है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उसको बड़ा बना रहा हूँ, देखो समझ आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, इसको हमने ऐसे लिया है ना, ऐसे, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी, ये लूप है ना, तभी समझ में आएगा। अब मुझे बताओ, ये नजदीक आ रहा है, ये नजदीक आ रहा है, तो ये लूप उसको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए कि रिपल करना चाहिए, इस मोशन को अपोज करना चाहिए। ये मोशन को अपोज मतलब कि मैग्नेट को अंदर लाओ, ये बोलेगा मैग्नेट दूर जा, अपोज। तो करंट ऐसा बने कि मैग्नेट को दूर फेंक दे, सही गलत, तो दूर का फेंकेगा, ये नॉर्थ, तो ये भी क्या बने जाना चाहिए, नॉर्थ। तो नॉर्थ में मतलब करंट कैसे फ्लो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब ऐसा जाएगा, है ना, ए बी सी, ए बी सी, मतलब कि करंट अंदर से बाहर निकला, तभी ऐसे ही फ्लो हो रहा, देखा, ए बी सी, ए बी सी, नीचे गया, तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, ऐसे, समझ गया ना। अरे भाई साहब अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, आप उसको नजदीक लेके जा रहे हो, ये नॉर्थ, तो ये क्या बोलना चाहिए, नॉर्थ ना, तभी तो उसको रिपल करके भेज देगा, क्योंकि जो मोशन है उसको क्या करना है, अपोज क्यों करना है। अरे सोचो अगर ये साउथ बन जाता, ये नॉर्थ, अपने थोड़ा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, हल्का सा, ये साउथ बन जाता तो बोला आजा आजा, मेरे पास आके चिपक जाता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या गाली देती,
कि भाई थोड़ा मोशन देने के बाद इन्फिनिटी एनर्जी कैसे मिल गई, अरे भाई समझो, है ना। ठीक है, ये क्या करेगा, अपोज करेगा, इसलिए नॉर्थ पोल बना, इसलिए करंट इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक लूप लेता है ना, देखो यहाँ पर सेम ए बी सी, आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, मुझे पता है ये बहुत छोटा सा है, उसको मैग्नीफाई कर देना, ऐसे ये ना लूप ऐसा है, समझ आ रहा है, ए वाला लूप ऐसा, तो मैं खाली एक लूप बना रहा हूँ ऐसे ऐसे लूप, यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट सी, ये नॉर्थ, और ऐसा तो ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, उसको अपोज करना है, इस मोशन को अपोज करना है, इस मोशन को अपोज करना है, तो उसको क्या करना है, नॉर्थ बना है, यहाँ पर क्या बनना चाहिए, साउथ, साउथ बनेगा तभी तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करके उसके मोशन को अपोज करेगा। तो यहाँ पर करंट कैसा फ्लो हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट कैसा फ्लो हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे गया लूप, है ना, मतलब ऐसे करंट ऐसे गया, ऐसे करंट ऐसे, मतलब ऐसे करंट ऐसे, करंट ऐसे गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे गया होगा तो ये बाहर ऐसे निकला, इस क्लियर, देखो ना, ये ऐसे गया और ये ऐसे। करंट को खाली ई करंट को क्या करना है, जो बना रहा है उसको अपोज करना है। बना रहा है कौन, ये मोशन बना रहा है, हु इज द कॉस, मोशन, क्योंकि मोशन आपने किया इसलिए तो करंट बना, मोशन क्या, तो कॉस को अपोज करना, कॉस का ऐसे, तो उसको अपोज करना मतलब ऐसे, ये नॉर्थ जा रहा है, आजा मेरे पास साउथ। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, नोट कर लो। तो नाउ लेट्स टेक मोर 3 एग्जांपल्स, और ये थोड़े से डीप डाउन कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, जैसे 4 एग्जांपल्स हो गए ना, इसको करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट एकदम निखर जाएंगे। मान लेना लेंस लॉ एकदम निखार देगा कॉन्सेप्ट। लेंस लॉ क्या बोला, जो करंट बनता है, वो करंट जो बनता है, जिस करंट से बनता है उसी को क्या करता है, अपोज करता है। बेवफा, मजबूरी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही है, इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, तो हु इज द कॉज, कॉज कौन है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होना, बिकॉज चेंज होना, फ्लक्स का चेंज होना, बेसिकली कॉज का फ्लक्स का चेंज होना, पर यहाँ फ्लक्स क्यों चेंज होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंक्रीज। देखो ना, ये लूप है ना, ये जो दिल है, दिल वही तो लूप है, लूप मतलब कंडक्टिंग वायर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे जा रही है, अंदर जा रही है, और वो इंक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स इज चेंजिंग। क्यों चेंज हो रहा है फ्लक्स चेंज, बिकॉज द कॉज इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारा ईएमएफ या तो इंड्यूस्ड करंट, क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस्ड करंट जो बनेगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा। वो अपोज कैसे करेगा, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिक्रीज करेगा, ऐसे बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिक्रीज करे। तो डिक्रीज कैसे करे, देखो 2 तरीका है, तो मैं करंट बना क्लॉकवाइज बना ना, क्लॉक ऐसे घूमे ऐसे, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमे। अगर क्लॉकवाइज बना, देखो क्लॉकवाइज बना, अब एक पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट है ना, ऊपर वाला, करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, करंट जब करंट बनना अंदर तो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। कैसे बनेगा, जहां 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 आपका करंट, वहां पर क्या करो, थंब स्ट्रेच करो ना, और कर्ल योर फिंगर्स। बताओ कर्ल फिंगर कैसे, अंदर जा रही फिंगर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रही है, मतलब कि अगर करंट ऐसे बना, कर्ल योर फिंगर्स इन डायरेक्शन मैग्नेटिक, अंदर मैग्नेटिक फील्ड और गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बट हमें क्या करना है, डिक्रीज। तो करंट कैसा बनना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बनना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको मान लो ये सर्कल होता है ना, ये जो हार्ट है वो सर्कल वाला होता है, आप थोड़ा इसी समझ लो, करंट ऐसा फ्लो है ना, करंट ऐसा। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, करंट बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग, करंट बिकॉज ऑफ फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक बाहर आ रही है, देखो बाहर आ रही है, इस लूप से बाहर आ रही है, ये इस लूप से अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जो ये करंट से बनेगी वो बाहर आएगी। तो करंट क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ये बता कर रहा है करंट में अपोज कर रहा हूं तेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तू कॉज है, इधर कॉज को अपोजिट। ठीक है, चलो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एक वायर लिया, इसमें से करंट पास किया, ऑब्वियसली वायर कैरिंग करंट क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो कैसे बनेगा, ऐसा है ना, करंट इज गोइंग, तो ये थंब इज डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना, अंदर। और आपको पता है करंट से नजदीक जो डिस्टेंस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ज्यादा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, कम। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, ये वायर को, मतलब एक कॉइल, मतलब कि हार्ट शेप कॉइल को लेके आप ऐसे बाहर जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो। When you are going in this direction, the flux is changing. Who is the cause? यहाँ पर बताओ cause कौन है, cause कौन है। जब आप ऐसे लेके जा रहे हो तो अंदर फील्ड लाइंस जा रही है, राइट, और वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, cause is decreasing magnetic field lines. तो ऑब्वियसली ईएमएफ जनरेट होगा, दैट इज इंड्यूस करंट जनरेट होगा, पर वो क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज करेगा। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कैसे हो, करंट से क्लॉकवाइज फॉर्म होगा, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, देखो करंट ऐसे जाए क्लॉकवाइज, कोई एक पॉइंट पकड़ लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाएगी, अंदर, और करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, इंक्रीज। करंट कैसे बनना चाहिए, क्लॉकवाइज, करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अरे भाई क्लॉकवाइज जब घूमेगा, कर नहीं समझ रहे सर, ये देखो हार्ट, ये हार्ट की जगह सर्कल मान लो,
ठीक है। और करंट ऐसा फ्लो हुआ क्लॉकवाइज, देखो पकड़ो, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड, अंदर अंदर, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां, अंदर अंदर अंदर। यहाँ कॉस क्या, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ईएमएफ क्या करेगा, ईएमएफ मतलब इंड्यूस करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कैसे करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही बनाए, समझे कि नहीं? अरे अंदर बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, हाँ ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, डिक्रीज करना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो तो डिक्रीज कैसे करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड उसकी बाहर बने, बाहर कैसे बने, एंटी क्लॉकवाइज बना। यहाँ पर करंट कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। अब चलते लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड कैसी, कांस्टेंट। आप इस मोशन को, वायर को मोशन दे रहे हो ऊपर। अब मुझे बताओ, जब यहां पर है आपका जो वायर, आपका जो कॉइल यहां पर है, तो लेट्स से यहां पर एक्स अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, सॉरी क्रॉस मतलब अंदर जा रही है। जब आपने वायर को ऊपर लिया तो भी कितनी अंदर जाएगी, एक्स अमाउंट, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो ऊपर लेके तो जा रहे हो, ऊपर लेके तो जा रहे हो ना, आप एरिया चेंज कर रहे हो ना, फ्लक्स चेंज, आई मीन ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, ना कोई डायरेक्शन चेंज कर रोटेट करके। इसका मतलब आप यहां पर जो आपका फ्लक्स है वो कैसा है, कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस करंट दैट इज क्या रहेगा, जीरो, बिकॉज इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नॉट फ्लक्स। फ्लक्स में चेंज आना चाहिए, फ्लक्स में चेंज कैसा आएगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या एरिया चेंज करो, या थीटा, तीनों आपने सेम रखा। करंट इंड्यूस क्या बोलेगा, मैं बनूंगा ही नहीं, क्योंकि तूने मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रखी, तूने एरिया भी कांस्टेंट रखा, तूने एंगल भी कांस्टेंट रखा। यहां पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स ऐसे चेंज हुआ कि क्या बना, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या करेगा, कॉस क्या था, मुझे कौन बनाया, मुझे कौन बनाया, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बोलो मैं करंट ऐसे बनाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, डिक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी तो इसकी जो करंट ऐसे फ्लो करवाएगा, ऐसा फ्लो करवाएगा कि उसके जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कहां बनेगी, बाहर। अंदर जा रही, ये बाहर बनाएगा, मतलब तेरी मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर। यहां पर फ्लक्स बना, कैसे फ्लक्स बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज करके, क्योंकि हमने वायर को, जो कॉइल है उसको ऐसे मूव किया, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। तो यहां पर जो करंट बना वो क्या, वो क्यों बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज बना, डिक्रीज की वजह से। करंट जो बनेगा पूछेगा भाई मैं क्यों बना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हुई, डिक्रीज। अब साला मैं क्या करूंगा, उल्टा, मतलब इंक्रीज करूंगा। तो करंट क्या फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, ताकि मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में बने जिस डायरेक्शन में अंदर पहले से मैग्नेटिक फील्ड है। आई होप दिस पार्ट इज सुपर क्लियर, नोट कर लो। सो बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और मुझे पता है कि आपको बहुत सिंपलर लगे कंपेयर टू लेंज लॉ, बट अगर लेंज लॉ कॉन्सेप्चुअली समझ लिया है तो बहुत फंडामेंटली आप आंसर दे पाओगे। वही चीजें करेंगे, वही चीजें। देखो यहाँ पर वही वायर है ना, यहाँ पर वही वायर जो हमने रखा था, वो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था ना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसका डायरेक्शन अभी तो पता ही आपको डायरेक्शन है ना, सेकंड एक्सपेरिमेंट का डायरेक्शन निकालेंगे, वही करना है, ठीक है। राइट हैंड रूल क्या बोलता है फ्लेमिंग्स का, देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड लेना, पहले लेफ्ट हैंड याद है ना आपको, लेफ्ट हैंड पता है, लेफ्ट हैंड को रिवाइज करते हैं। लेफ्ट हैंड क्या था, ये हु इज द कल्प्रिट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मिडिल फिंगर किसको दिखाता है, करंट, और ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए था। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड सेम, हु इज द कल्प्रिट, हमारे जो इंडेक्स फिंगर, हु इज द कल्प्रिट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर। और जो थंब है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं, मोशन, जिस बिकॉज यहाँ पर मोशन आ रहा है, आप मोशन किस डायरेक्शन में कर रहे हो ना, ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो। हु इज द कल्प्रिट, मिडिल फिंगर, करंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। बट अगर मैं इसको ताली रूल बोलूं तो भी कोई गलत है। ताली रूल देखो कैसे है ना, मुझे ना ये स्ट्रेच करना, आप समझ पा रहे हो, मुझे स्ट्रेच करना बहुत दर्द होता है यार, समझ भी नहीं आता कभी कभी। मिडिल फिंगर है ना, तीनों को परपेंडिकुलर रखना समझ ही नहीं आता। एक काम करो, अपनी जो भी उंगली है ना, फिंगर्स, फिंगर, थंब नहीं, फिंगर्स, फिंगर्स, हु इज द कल्प्रिट, पूरी फिंगर्स उसी डायरेक्शन में, हु इज द कल्प्रिट, है ना, पूरी फिंगर, ऐसा ही खाली इंडेक्स फिंगर, पूरी फिंगर। वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो बोलो थंब, है ना, तो कल्प्रिट आ गया, मोशन आ गया, बिल्कुल सेम रखा। इंस्टेड ऑफ मिडिल फिंगर, जो मिडिल फिंगर दिखाते करंट को, इंस्टेड ऑफ मिडिल फिंगर बोलोगे जहां ताली बजेगी अंदर अंदर, वहां क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। देखो समझो कैसे, पहले क्या था, हु इज द कल्प्रिट, फिर उन्होंने बोला डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये मिडिल फिंगर ऐसे निकाले और बोला इस डायरेक्शन में क्या है, इंड्यूस करंट। इससे अच्छा पूरी फिंगर खोल दो और बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसी डायरेक्शन में करंट था ना, इसी डायरेक्शन में ताली जहां बजाओ करंट बजेगा। समझे कि नहीं? तो वही है राइट हैंड रूल, मैंने उसको ताली रूल बना दिया, क्योंकि यार ऐसे दर्द हो रहा है हाथों में, इसके लिए ऐसे खोल दो, ताली 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 ताली, अच्छा लगता है, ठीक है। चलो तो ताली बजाओ, वो बजा, आपको कॉन्सेप्ट समझेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर फटाफट, अब तो कोई दिमाग लगाने नहीं कि मोशन मोशन, वो मजबूरी बेवफा कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। हु इज द कल्प्रिट, नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड है। देखो पहले मैं इससे करूंगा, फिर ताली बजा दूंगा। हु इज द कल्प्रिट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वेयर इज द मोशन, अच्छा मोशन का, अरे यार सर मोशन भूल गए, कैसे चलेगा सर, मोशन ऊपर है, बता मोशन किधर है, हु इज द कल्प्रिट, वेयर इज द मोशन। मिडिल फिंगर खोलो, है ना, अंदर दिख रहा है, मिडिल फिंगर अंदर अंदर अंदर, मतलब ये वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, अंदर मतलब कि ऐसे,
ठीक है, वायर अंदर है, 3D में थोड़ी ड्रॉ कर सकता हूँ। अब ताली बजाओ, ताली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेयर इज द मोशन, ऊपर ऊपर ताली बजाओ, खा बजी, अंदर अंदर अंदर, मतलब अरे सर जोश जोश में सर इरेज करती है सर। ठीक है चलो यहाँ पर आ जाओ। Who is the culprit? Who is the culprit? Magnetic field lines. Where is the direction of motion? सर मोशन का डायरेक्शन ड्रॉ करो, भूल गए वापस मोशन। Where is the motion? Who is the culprit? मोशन कहाँ है? नीचे है, मतलब नीचे है ना, नीचे देखो। Who is the culprit? Magnetic field lines. Magnetic. Where is the motion? नीचे नीचे, ताली कहाँ बजी, बाहर बाहर, तो करंट कहाँ होगा, बाहर। सर यही रूल हम तो यूज करेंगे सर, लेंस लो कोई यूज नहीं करेगा, आज से ऐलान कर दो। अरे नहीं भाई रुक जाओ, अब ये जब करेंगे ना तो लेंस लो और इजी था। अगर जब ऐसे कॉइल्स आती है ना तो लेंस लो बहुत इजी रहता है। इससे फैराडे से भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। फैराडे फ्लेमिंग से, नॉट फैराडे। फैराडे ने फाइंड किया था सर, फ्लेमिंग सर फैराडे ने फाइंड किया था, माइकल फ्लेमिंग कैसे आ गया? हाँ माइकल फैराडे ने इंडक्शन चीज फाइंड करी थी, पर ये जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग भाई ने फाइंड किया था। थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ, हु इज द कल्प्रिट। ठीक है, हमने ये कैसे फाइंड किया था? लेंस में एक कॉइल लिया था ए बी सी, है ना सर, ये कॉइल ए बी सी, डायरेक्शन पता नहीं है सर। अच्छा सर यहाँ कैसे फाइंड करें? आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेंथ लेनी पड़ेगी। देखो तो बी और सी की लेंथ ले लो, बी और सी को मानो स्ट्रेट लाइन है ना, बी और सी कर्व है ना, कर्व उसको एक स्ट्रेट लाइन बना दो, बी और सी बना दो। अब मुझे बताओ बी और सी, मैग्नेट डाला अंदर, मैग्नेट डाला, ये नॉर्थ ये साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ और नॉर्थ से साउथ, है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो ये कॉइल है, ये कॉइल, ये कॉइल, ये कॉइल, पॉइंट देखो ए बी सी, समझ आ रहा है? ए यहाँ पर ए बी सी, ये कॉइल, ये कॉइल, ये मैग्नेट आया अंदर, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ। देखो फील्ड कैसे बनेगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो ये जो बी वाला सी है, बी और सी, ये बी सी बाहर ऐसा है, नॉर्थ से, उसको मैग्नेटिक फील्ड कैसे फील होगी? उसके अंदर जा रही है, ऐसा अंदर जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको कैसे फील होगी? बी सी को अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, अब क्या करो, बीसी को मूव करो। तो सर मैग्नेट मूव हो रहा है, वो भी अंदर। हाँ ठीक है, मैग्नेट नजदीक आ रहा है ना बीसी को, या तो मैग्नेट को स्टेशनरी कर दो और बीसी को बोलो मैग्नेट की तरफ जा। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई, समझे कि नहीं? हाँ सर कितना कुछ करना पड़ेगा समझ नहीं। मैग्नेट नजदीक आ रहा था, अब बोलो मैग्नेट को स्टेशनरी कर दो, बीसी उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि मैग्नेट नजदीक आया, बीसी उसकी तरफ आ जाए, बात तो एक ही है। मैग्नेट ये सर मैग्नेट पर ऐसे आ रहा था, आपने बीसी ऐसे क्यों? मैग्नेट ऐसे आ रहा था तो बीसी को ऐसे जाना क्यों? मैग्नेट की तरफ। मैग्नेट स्टेशनरी मान लो, मैग्नेट नहीं आ रहा, अब बीसी उसकी तरफ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता? Who is the culprit? Magnetic field. Who is the culprit? Magnetic field. Who is the culprit? कहाँ जा रहा है? मोशन मोशन, थम थम, ऐसे डायरेक्शन। ताली बजा, ताली, ऊपर ऊपर ऊपर, तो करंट कहाँ जाएगा? ऊपर ऊपर सुपर। देखो ऊपर करंट जाएगा ना, मतलब यहाँ से नीचे फ्लो होगा तभी तो ऊपर जाएगा। ए से बी, बी से सी, ऐसा निकला, ए से बी, बी से सी, और निकला ऐसा, है ना। देखा डायरेक्शन भाई। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सर नहीं समझा सर। कॉइल ले ले सर, बीसी को स्ट्रेट बना दिया सर, बीसी को स्ट्रेट बना दिया। अब ये बीसी, ये कॉइल ए बी सी, मैग्नेट आया नॉर्थ से फील्ड कैसे निकली? ऐसे साउथ तरफ जाएगी नॉर्थ, तो बीसी को फील्ड कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर थी, ऐसे अंदर गई। पर सर मैग्नेट आ रहा था, मैग्नेट नहीं आ रहा, बीसी उसकी तरफ जा रहा है, कहीं फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि रूल बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेयर इज द सो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल कैसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थंब, अरे इंडेक्स फिंगर, वेयर इज द थंब? मोशन, मिडिल फिंगर का ऊपर। मुझे वो समझ स्ट्रेच हो जाता है, मैं क्या कर, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थंब, ताली का बजी ऊपर, वेयर इज द करंट? ऊपर। तो बीसी में करंट ऊपर गया, देखो लूप ऐसा है ना, लूप ऐसे, बीसी में करंट ऐसा गया, लूप है ना। ठीक है सर, यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, इसको क्या करना चाहिए? रिपल, क्योंकि वो नजदीक आ रहा है, उसको दूर भगाना है। तो यहां पर भी क्या बनना चाहिए? नॉर्थ। और नॉर्थ कैसा बनता है? एंटी क्लॉकवाइज। कितना इजी रहेगा लेंस लो। तो या अगर स्ट्रेट वायर हो ना, थोड़ा बातें मानना, अगर स्ट्रेट वायर है ना तो अपना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा देना, ताली रूल लगाना। पर अगर लूप आए ना, लूप, तो याद करना लेंस लॉ वाला, मतलब अपोज वाला, बेवफा सनम बेवफा, वो वाला याद रखना, बहुत इजी रहेगा लेंस लॉ। बाकी तो आप लगा सकते हो फेराडेज में, देखो फेराडेज कैसे लगाना मैं बताया, पर टफ लगाना। यहाँ पर आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चलो लूप है ना, लूप में लूप बना रहा है ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट ए बी सी, ठीक है। अब बीसी को बना लो स्ट्रेट, चलो यहाँ पर बीसी को बना दिया स्ट्रेट, ठीक है। नॉर्थ से साउथ है ना, नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कैसी फील होगी? बीसी को अंदर जाती है, वो तो समझ आ गया आपको, ठीक है। पर अभी मैग्नेट दूर जा रहा है, पर मैग्नेट को स्टेशनरी कर दो, मतलब बीसी दूर जाएगा, बीसी को दूर जाना है, ठीक है।
वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर, वेयर इज मोशन, नीचे नीचे, करंट का फ्लो होगा नीचे, जहां ताली बजी करंट वहां फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ नीचे, मतलब बी के सी से बी गया, सी से बी मतलब लूप में ऐसे फ्लो हुआ, लूप में ऐसे फ्लो हुआ, लूप में ऐसे फ्लो हुआ, मतलब कि ऐसे 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 निकला हुआ, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सर ये नॉर्थ उसको अट्रैक्ट, क्योंकि वो अपोज करना है ना, ऐसे जा रहा है उसको अपोज, मतलब उसको खींचना है, तो ये बना दो साउथ, साउथ मतलब क्लॉकवाइज। कैसा रहा? इजी। तो इसलिए वो लेंस बहुत इजी रहेगा, लूप्स में लेंस बहुत इजी, लूप्स में लेंस इजी, स्ट्रेट वायर में राइट हैंड थंब रूल या ताली रूल, नोट कर लो। सो बच्चों, द ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो बेसिकली एक डिवाइस है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, प्रोड्यूस होती है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑब्वियसली आपको बताइए, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है ना प्रिंसिपल क्या है? कि करंट इज इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना फास्ट फ्लक्स चेंज करोगे इतना करंट प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा, और आपको पता है व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स चेंज करना मतलब बी ए कॉस थीटा होता है फ्लक्स है, तो आप बी को चेंज करो, या एरिया को या तो थीटा को, ठीक है। टाइप्स क्या होती है? सो देयर आर टू टाइप्स होती है। एक होती है एसी जनरेटर, एक होता है एसी मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट बनाएगा। दूसरा क्या होता है? डीसी जनरेटर, जो क्या बनाएगा? डीसी करंट बनाएगा। आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस, क्या है डिफरेंस पूरा डिटेल में, डोंट वरी। एक होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। अब आपने इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा है, एक प्यारा सा मूवी, बहुत फेमस मूवी स्वदेश, ठीक है। स्वदेश मूवी में क्या बनना था? जो प्रोड्यूस करता है वो बोला बिजली आएगी, बिजली आएगी, बिजली आती लास्ट में, है ना। स्वदेश मूवी में क्या किया उन्होंने? एक डैम बनाया जहां पर पानी भर दिया, एक हाइट पे बनाया, वहां से पानी फ्लो करवाया, वहां से पानी वाटर, है ना। पता है कचरा चला जाता है, फिर शाहरुख खान जाता है, कचरा निकालता है, व्हाट्सएवर पानी जाता है, फिर यहाँ पर एक टरबाइन होता है। बेसिकली क्या होता है? टरबाइन, जहाँ पर एक शाफ्ट होता है और यहाँ पर ब्लेड्स लगी होती है, और ये पानी जाके इस ब्लेड को रोटेट करता है, तो ये क्या होता है? रोटेट। तो बेसिकली पानी, इसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल। पोटेंशियल किस में कन्वर्ट करी? मैकेनिकल। किस में कन्वर्ट करी? मैकेनिकल, क्योंकि रोटर मूव हो रहा है, मैकेनिकल। और ये जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी। दिस हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन मूवी, इन दिस मूवी। और यही हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं, जो डैम्स पे लगा होता है। और इंडिया में या तो बाहर भी ये इससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होती, बहुत कम होती है प्रोड्यूस। हमारा जो पावर प्लांट है, हमारे जो पावर प्लांट है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो होती है थर्मल पावर प्लांट, जो कोयला या कोल जला के यूज होता है। देखो कोयला जला के बेसिकली क्या करता है? एक बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। क्या होते हैं? बॉयलर्स मतलब कि समझ लो कि पानी को उबालने के लिए बॉयलर है, पानी को उबालते हैं वहां पर और स्टीम बनाते हैं। यहाँ से हमने स्टीम बनाई। अब हाई सुपर हीटेड स्टीम होती है, सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है? बहुत हाई टेम्परेचर, और वो जाती है ऐसे प्यारे प्यारे टर्बाइंस में, और टर्बाइंस पे क्या करती है? घुमाती है ब्लेड्स, और ये ब्लेड्स घुमा के क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल वे में समझाया, डिटेल में आप पढ़ोगे कभी इंजीनियरिंग में जाओगे, ठीक है, वरना तो आप यहाँ पर ही जो पढ़ोगे ठीक है। So this is how we generate the electricity. So beautiful electric generator. So it works on the principle of EMI, and we will understand the construction and working of the electric generator. Note कर लो पहले ये. So this is the construction and I'll explain the working of the electric generator. यहाँ पर हमने मैग्नेट्स रखे नॉर्थ एंड साउथ। इन रियलिटी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करेंगे, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। और हमने एक कॉइल रखी ऐसी, और हम उसको रोटेट कर रहे हैं। देखो ये हम रोटेट करेंगे ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे मैकेनिकली। तो बेसिकली हमने यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी दी है ना, मैकेनिकल एनर्जी। और हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? देखो कोई बैटरी नहीं लगी, और हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करे, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने। ये मैकेनिकल एनर्जी कैसे बनी होगी? पानी आया या स्टीम आया, उसको रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, समझ पा रहे हो ना, रोटेट कर रहा है। तो बताओ इस पॉइंट पे, खाली इस पॉइंट पे देखते चलो। ये ए बी मान लेते हैं, और यहाँ पर इसको सी डी मान लेते हैं। अब सी डी देखो, सी डी जो सी डी स्ट्रेट वायर है, उसका मोशन कहाँ पर? इधर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पर होगी? देखो इस डायरेक्शन में ना, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यूज करें राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ताली रूल।
कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक फील्ड कल्प्रिट यहाँ से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। मोशन कहाँ पर ऊपर, मोशन कहाँ पर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे ऐसे, या तो उंगलियां खोल दो पूरी ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मोशन कहाँ पर ऊपर ऊपर ऊपर। करंट का प्रोड्यूस होगा, ताली बजाओ, ताली, ताली का बजी अंदर, मतलब यहाँ पर बनेगा करंट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। करंट का बना ऐसे, ठीक है, करंट यहाँ पर बना ऐसे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पे मोशन कहाँ पर हुआ, नीचे। क्यों मोशन नीचे होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे ही जाएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में है ना। तो अगेन देखो मैग्नेटिक फील्ड मोशन इधर इधर, ताली बजाओ, ताली बजाओ जी। अरे देखो मैग्नेटिक फील्ड वेयर इज द मोशन, डाउनवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड्स, ताली का बजी बाहर, बाहर मतलब करंट ऐसा बना। तो ऑब्वियसली करंट ऐसे लूप में से गया, मतलब करंट बना 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 बना, कैलोरीमीटर क्या बोला, अरे डिफ्लेक्ट करंट बन गया जी, करंट बन गया जी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? देखा ना, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मोशन करंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मोशन नीचे, करंट बाहर, बाहर करंट बना, करंट आया तो करंट बन गया। पॉइंट इज कि आफ्टर हाउ, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मिल गया हमें। कैसे मिला डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। फ्लक्स चेंज हुआ, क्योंकि जब आप रोटेट करोगे, धीरे 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 रोटेट करोगे तो एरिया चेंज हुआ, तो फ्लक्स चेंज हुआ, करंट इंड्यूस होगा। बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कंटिन्यूसली एक ही जगह पर रखा है, एक ही जगह पर रखोगे तो कोई करंट नहीं बनेगा, आपको रोटेट करना पड़ेगा। क्यों? आपको फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। अब थर्ड, आफ्टर हाफ रोटेशन, जब ये पूरा हाफ रोटेट मतलब कि 180 डिग्री, आफ्टर हाफ रोटेशन मतलब आफ्टर 180 डिग्री, मतलब कि फ्लिप हो गया। अब ए बी इधर आ जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा। अब ए बी में करंट कैसा फ्लो होगा, ऐसे, और सी डी में करंट कैसा होगा फ्लो, ऐसे। मतलब हर हाफ, देखो हर हाफ रोटेशन पे, हर हाफ रोटेशन पे आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, रिवर्स। मतलब एक रोटेशन में, एक रोटेशन मतलब कंप्लीटली 360 डिग्री, उसमें कितनी बार रिवर्स हो गया, 2 टाइम्स, 2 बार रिवर्स हो गया। एक रोटेट किया एक बार, मतलब कि देखो ये 0 डिग्री, ये प्लेन है, देखो प्लेन है ना, प्लेन 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे आपने हाफ रोटेट कर दिया, मतलब 180 कर दिया, हाफ मतलब 180 कर दिया। 180 रोटेट करने के बाद यहाँ करंट की पोलैरिटीज क्या हो गई, चेंज, मतलब कि ए बी इधर आ गया, सी डी उधर चला गया, फिर वापस हाफ रोटेट गया, मतलब अगेन 180, 180 360, एक और बार रिवर्स हो जाएगा। मतलब एक रोटेशन पे करंट 2 बार रिवर्स हो गया। आर यू गेटिंग? करंट एक बार ऐसा फ्लो हुआ, एक बार ऐसा फ्लो हुआ, एक बार ऐसा फ्लो हुआ, एक बार ऐसा फ्लो हुआ। ये कार्बन ब्रश है, वो फिक्स्ड है, और जो ये आपकी वायर है वो ऐसे ऐसे खाली घूम रही है। स्लिप रिंग, स्लिप रिंग में मतलब कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं, स्लिप रिंग मतलब ये जो सी डी है बिल्कुल ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे ही इसके अंदर, और जो ए बी है वो अंदर ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा। इज दिस क्लियर? तो ये बार बार ये रोटेट हुआ, ये घूमता रहा, फ्लक्स चेंज होता रहा, करंट बनता रहा, बट पोलैरिटी चेंज होती रही, पोलैरिटी चेंज होती रही करंट की। तो आपको जो करंट मिला वो मिला एसी। क्यों करंट एसी मिला? क्योंकि पोलैरिटी चेंज होती रही। आपने पता है डीसी मोटर में हमने यहाँ पर कम्यूटेटर यूज किया था या तो स्प्लिट रिंग यूज किया था। बिकॉज ऑफ स्प्लिट रिंग जो डायरेक्शन ऑफ करंट की, दो ये ऐसे जाएगा, वहां पर हमने भी समझा था कि जो पलट लेगा तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है, वहां पर भी हमने देखा था करंट का डायरेक्शन बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स होता है। आपने जो भी देखा था वहां पे रिवर्स चीजें हो रही थी, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ स्प्लिट रिंग यूज करी थी, हमने स्प्लिट रिंग यूज करी थी, यहाँ पर यूनिफॉर्म करंट फ्लो हुआ था, इसलिए हमने उसको डीसी मोटर बोला था। डीसी मतलब एक ही फ्लो, पर यहाँ पर हमने स्प्लिट की जगह स्लिप रिंग यूज। स्लिप का मतलब ये जो वायर है खाली स्लिप होता रहेगा, गोल गोल स्लिप होता रहेगा, बट डिस्कनेक्ट नहीं होगा, मतलब पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी बार बार। सर इतना नहीं समझा, 3D एनिमेशन वाली वीडियो देख ले तो समझ जाता है। हाँ भाई समझ जाता है, बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा। कॉन्सेप्ट क्या था, करंट को बनाना है। करंट कैसे बनेगा, तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऊपर करंट आता है, पर उसको बनाते रहना तो आपको फ्लक्स चेंज करता रहना पड़ेगा, इसके लिए इसको रोटेट करता रहना पड़ेगा। रोटेट कैसे किया, स्टीम या पानी रोटेट करते रहे, रोटेट करते मैं देखा हाफ रोटेशन पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स। तो 1 डिग्री मतलब एक रोटेशन में 360 डिग्री पे कितनी बार रिवर्स हो गया, 2 टाइम्स। इंडिया में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी सर आपने लिखा है था, हाँ जी याद है सर, 50 हर्ट्ज इसी करंट में लिखा था। 50 हर्ट्ज का मतलब एक साइकिल मतलब एक पोलैरिटी प्लस एक पोलैरिटी माइनस। एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल बनती है। एक सेकंड में कितनी, 50 साइकिल, 1 2 3 मतलब कि कितनी बार, प्लस माइनस मतलब 100 टाइम्स आपका करंट क्या होता है, चेंज होता है, फ्लिक होता है। और मैंने बोला आपको प्रूव करूंगा, कैसे प्रूव करे। ये लाइट देख रहे हो, देखो लाइट ऊपर चल रहा है, आपको नहीं दिख रही होगी बट यहाँ लाइट है। मैं हम अपनी आंखों से देखेंगे, हमें देखिए कांस्टेंट है सर, कहा बंद चालू आप तो बोल रहे हो करंट बंद होता है फिर आगे चलता है पीछे जाता है स्टॉप होता है, तो मतलब फ्लिक होना चाहिए, ये फ्लिकर ही होता है, ये फ्लिक होती है लाइट्स। आप अगर एक फोन लेना, इसमें स्लो मोशन कैमरा हो, आई मीन स्लो मोशन वाला है ना, वीडियो शूट कर सकते हो, उसको देखना आपको लाइट दिखेगी,
फ्लिक होती हुई, और बहुत अच्छा प्रोफेशनल कैमरा जहाँ पर अच्छी से स्लो फ्रेम रेट्स मिल सकती है, तो आप देखोगे फ्लिकर होती लाइट, आई बंद हुई, आई बंद हुई, और लाइट एक्चुअली फ्लिकर होती है। पर हमारी आंखें एक सेकंड में 100 टाइम्स हो रहा है, प्लस माइनस, बंद चालू 100 टाइम्स, एक सेकंड में 100 टाइम्स। अब हमारी आंखें देख ही नहीं पाती। आप क्या मतलब, हमारी आंखें देख ही नहीं पाती, फ्लिकर लगता है नहीं, हम लगता है कांस्टेंटली लाइट आ रही है, पर फ्लिकर होती है लाइट। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, नोट कर लो। सो बच्चों, इन एसी जनरेटर हाउ द इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज। हमें पता है इंड्यूस करंट किससे प्रोपोर्शनल है, चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज करना है, तो जितना फास्ट फ्लक्स चेंज करोगे बी ए कॉस थीटा, तो आपका इंड्यूस करंट बढ़ेगा। देखो, तो पहले तो पावरफुल मैग्नेट यूज करो ताकि आप बी पावरफुल हो, हमारा बी को भी चेंज करो तो पावरफुल बी होगा तो सही रहेगा, ठीक है। वाइंडिंग कॉइल अराउंड सॉफ्ट आयन, अगेन मैग्नेटिज्म, number of turns of the coil, again you are changing the B. Rotating coil faster, again you are changing the theta, when you rotate the coil you are changing the theta. Large area, you are changing the area. So I hope you understood कि ये चेंज करने पे आपका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज करने पे इंड्यूस करंट बनता है। इन रियलिटी आपको लग रहा है कि हम कॉइल को रोटेट करते हैं ना, कॉइल को, इन रियलिटी, अरे सर स्पेलिंग नहीं लिखते हो सही आप, इन रियलिटी हमारी जो कॉइल होती है वो फिक्स्ड होती है, बिकॉज कॉइल बहुत बड़ी और बहुत हैवी होती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जो हमने देखा मैग्नेट्स फिक्स रखा है ना, मैं नॉर्थ और साउथ फिक्स रखा था, हमने देखा कॉइल ऐसे ऊपर नीचे जा रही ना, कॉइल फिक्स होती है। और मैग्नेट बेसिकली, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इन रियलिटी, बिकॉज इट इज इजी टू रोटेट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स rather than rotating the coil is very heavy, very rigid, it is just construction is like that, all right, note करो। So बच्चों, इन डीसी जनरेटर व्हाट वी वांट इज द डीसी करंट, हमें क्या चाहिए, डीसी करंट। और डीसी करंट कैसे मिलेगा, पोलैरिटी शुड नॉट चेंज, मतलब कि जहां प्लस है जहां प्लस रहे और माइनस है तो माइनस रहे। वो तभी अचीव कर सकते हैं अगर हम स्लिप रिंग की जगह इसको रिप्लेस कर दो। हमारे जो एसी जनरेटर था ना, उसमें स्लिप रिंग को रिप्लेस कर दो स्प्लिट रिंग से। आपको पता है ना स्प्लिट रिंग का मतलब क्या होता है, इट वर्क्स एज दी कम्यूटेटर, मतलब कि हमारा जो एसी करंट, स्लिप रिंग से हमें क्या मिलता है, करंट इज एसी, स्लिप रिंग से हमें क्या मिलता है, करंट इज डीसी। खाली इतना करना, जो कंस्ट्रक्शन पड़ा ना एसी जनरेटर के लिए बिल्कुल एज इट इज, पर स्लिप रिंग को स्प्लिट रिंग से चेंज कर दो तो आपका कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया और आपको एसी की जगह क्या मिलेगा, डीसी करंट। और डीसी करंट मिला, इसका मतलब वो जनरेटर कौन सा बन गया, डीसी जनरेटर, बिकॉज वो डीसी करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्लियर, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर। डीसी मोटर हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल, ये उल्टा करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, है ना। बेसिकली अगर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल मतलब ये वर्क किस पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनता है। और ये उल्टा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिज्म से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें कौन से रूल्स लगते हैं आपको पता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड ताली रूल, है ना। या तो यहाँ पर कौन सा लगता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या तो लेंज लॉ, है ना। यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स यूज होती है ताकि पोलैरिटी चेंज ना हो, पोलैरिटी रिमेन्स सेम। तो हमें जो फाइनल करंट मिलता नहीं है पर हम करंट पास करते हैं, क्योंकि मोटर है जनरेटर नहीं है, तो यहाँ पर करंट कौन सा पास करते हैं, डीसी करंट पास करते हैं। यहाँ पर यूज करते हैं स्लिप रिंग्स ताकि यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो कैसे मिलती है, चेंज, बार बार रिवर्स होती है। यहाँ पर जो करंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जनरेट करना है, तो करंट कौन सा मिला, एसी करंट, ओके, नोट करो। सो बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन टू कॉइल्स। सो बेसिकली यहाँ पर नो रिलेटिव मोशन है। हमने हर बार देखा कि देयर हैज टू बी अ रिलेटिव मोशन टू गेट द इंड्यूस करंट। ये पहली बार नो रिलेटिव मोशन से भी क्या मिलेगा, करंट इंड्यूस्ड होगा विदाउट एनी रिलेटिव मोशन, वो तब पॉसिबल है जब टू कॉइल, सिंगल कॉइल में तो रिलेटिव मोशन होना ही चाहिए, पर ये टू कॉइल्स में पॉसिबल है। देखो कैसे, फर्स्ट हमने क्या किया, लेट्स से करंट पास किया, मतलब कि लेट्स से यहाँ पर स्विच होगा और इस स्विच को क्लोज किया, तो बेसिकली हमने स्विच को क्या किया, क्लोज, तो बेसिकली करंट पास हुआ। इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, इसको सेकेंडरी, ठीक है। इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, इसमें खाली गैल्वेनोमीटर लगा है। देखो यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, यहाँ पर बैटरी है, प्लस माइनस मतलब करंट पास कर सकते हैं। इस करंट को बोलेंगे प्राइमरी करंट, इस करंट को क्या बोलेंगे, आईपी करंट।
प्राइमरी का। स्विच को क्लोज किया तो करंट पास हुआ मतलब करंट बनना स्टार्ट हुआ, मतलब करंट राइज हो रहा है, करंट बन रहा है। जैसे जैसे करंट बनेगा, मुझे बताओ ये करंट क्या बनाएगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स बनाएगा। तो बेसिकली वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और वही फील्ड कहां से पास होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास होगी, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल पास थ्रू सेकेंडरी कॉइल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास होगी सेकेंडरी कॉइल। अब जैसे ही जब जस्ट आपने क्लोज किया, जस्ट स्विच क्लोज किया, मैं बस उस मोमेंट की बात कर रहा हूं, तब धीरे धीरे करंट थोड़ा थोड़ा करके बन रहा होगा, बड़ा बन रहा होगा ना, करंट बड़ा बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उसके आसपास, वो भी क्या होगी, चेंज होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी, मतलब बन रही है, इंक्रीज हो रही मैग्नेटिक फील्ड, तो चेंज होगी, चेंज मतलब इंक्रीज हो रही है। क्यों, करंट देखो, लेट्स से स्विच बंद किया, 10 एम्पियर करंट बना, तो तुरंत 10 नहीं भागेगा, धीरे 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 1 2 3 5 और 10 बनेगा। थोड़ा कुछ छोटा माइक्रो सेकंड्स भी लेगा, पर कुछ सेकंड्स तो लेगा, माइक्रो सेकंड्स की बात कर रहा हूं, वो बनेगा। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, धीरे धीरे राइज हो रही होगी, मतलब चेंज हो रही है। हमें पता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। एंड अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो हमें पता है कि क्या बनता है, इंड्यूस करंट बनता है। तो बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहे, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसके मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ से पास हो रही है ना, कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ से पास हो रही है सेकेंडरी कॉइल, और वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में क्या बना, करंट इंड्यूस्ड हुआ। नाउ सेकंड, स्विच कंप्लीटली क्लोज हो गई आफ्टर सम टाइम, स्विच क्लोज, स्विच इज क्लोज आफ्टर सम टाइम। आईपी जो करंट था कंप्लीटली बन चुका, मैक्स मतलब बन चुका पूरा। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल क्या हो गई, बन चुकी, दैट इज मैक्सिमम ओनली, और कैसी बन गई, कांस्टेंट। बताओ मुझे, व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स, मतलब कि चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, देयर इज नो चेंज, फ्लक्स इज कांस्टेंट, बिकॉज ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ना कॉइल ऐसे मूव कर रही है, नो रिलेटिव मोशन। मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही नहीं, कॉल को मूव कर रही नहीं, क्योंकि नो रिलेटिव मोशन। बिल्कुल चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। फ्लक्स है पर चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। अगर चेंज इन फ्लक्स जीरो है तो इंड्यूस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस करंट जो करंट बन रहा होगा, लेट्स से करंट बन रहा होगा IS, वो कितना हो गया, यहाँ पर जीरो, करंट बनना बंद हो गया। अब आपने क्या किया, थर्ड, स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया। अब जो आईपी जो करंट है जो बन चुका है वो धीरे धीरे रिड्यूस, अरे ऐसे थोड़ी स्विच बन के खटक बंद हो गया, हाँ सर ऐसे ही होता नहीं भाई, धीरे धीरे माइक्रो सेकंड में धीरे धीरे करंट रिड्यूस हो गया, बंद हो रहा है। अगर धीरे धीरे बंद हो रहा है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। बेसिकली रिड्यूस हो रही है मतलब चेंज हो रही है। अरे पापा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसका मतलब देयर इज अ फ्लक्स चेंज, मतलब रेट ऑफ फ्लक्स इज नॉट जीरो, हाँ डिक्रीज हो रहा है पर चेंज हो रहा है। हमें डिक्रीज इंक्रीज का फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो फर्क नहीं पड़ता, चेंज होना चाहिए, चेंज हुआ, इसका मतलब IS करंट वापस इंड्यूस्ड हो गया। आपने नो रिलेटिव मोशन से भी करंट इंड्यूस करवाया। कैसे करवाया, स्विच देखो बेसिकली होगा क्या पता है, प्रैक्टिकली स्विच ऑन करोगे ना, जैसे स्विच ऑन करोगे करंट प्रोड्यूस हुआ, आपका जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, फिर जैसे पूरा करंट पास हो गया फिर गैल्वेनोमीटर वापस क्या आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। फिर जैसे देखो ऑन किया, स्विच को ऑन किया, तब ये हुआ, स्विच कंप्लीटली ऑन है, कुछ टाइम बाद जीरो हो गया, फिर वापस ऑफ किया, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, रिवर्स कर देगा पोलैरिटी। क्यों, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है पर डिक्रीजिंग फ्लक्स, तो यहां पर जो इंड्यूस करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स, क्या हो जाएगी, रिवर्स। एंड दिस इज हाउ यू गॉट द induced current without any relative motion using two coils. I hope this part is now clear. ठीक है, नोट कर लो। जो one question is given, you can see one question, right? Take it as a homework, बड़ा ही simple question है। अगर concept clear, अपना अच्छे से वीडियो देख लिया और notes बना लिया तो concept clear होंगे, I'm sure। ये question आराम से solve हो जाएगा। Take it as a homework, okay? नोट कर लिया, ठीक है। ओके बच्चों, सो यहाँ पर हम खत्म करते ये वाला लेक्चर। ये हमारा बहुत लंबा हुआ लेक्चर, राइट, आई नो, पर कितने सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो पे पूरा डिटेल में मूवी मैंने दिया है, ठीक है। आई होप आप पूरा वीडियो देखोगे, नोट्स बनाओगे और एंजॉय करोगे, ठीक है। क्रिप नहीं करोगे सर इतना लंबा वीडियो बन गया कैसे करें, आराम से हो जाएगा, आराम से धीरे धीरे देखिए और हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए और अपना ध्यान जरूर, ठीक है। टेक केयर बच्चों।